ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरियर बीस्ट फैंग को एल्डर यी साइड के फ्लाइंग वेपन्स के अटैक से बचा लेते हैं और फिर फैंग के सामने आकर कहते हैं लुओ फैंग हम तुम्हें बचाएंगे। वॉरियर बीस्ट को देखकर फैंग अपने मन में सोचता है तो ये है वॉरियर बीस्ट। कहा जाता है कि वॉरियर बीस्ट की कॉम्बैट फाइटिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन के हाल मास्टर ने भी ये तस्लीम किया है कि 100 मीटर्स की रेंज में इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस अर्थ पर ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं है जो कि 100 मीटर्स की रेंज में इनसे बचकर भाग पाए। फैंग अभी वॉरियर बीस्ट के बारे में सोच ही रहा था कि तभी हम एल्डर मू हेंडरसन को देखते हैं जो कि वॉरियर बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में थे और अब वो एल्डर यी साइड की तरफ देखते हैं तो ये देखकर एल्डर यी साइड भी एल्डर मू हेंडरसन को एक इशारा करते हैं, जिसके बाद ये दोनों मिलकर वॉरियर बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वॉरियर बीस्ट भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हम एल्डर मू हेंडरसन और एल्डर यी साइड को देखते हैं और ये दोनों मिलकर वॉरियर बीस्ट पर अटैक कर देते हैं, पर वॉरियर बीस्ट इन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और इन्हें रोक लेते हैं। एल्डर मू हेंडरसन और एल्डर यी साइड वॉरियर बीस्ट को पीछे धकेलने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें यहाँ से पीछे नहीं हटा पाते। तो ये देखकर एल्डर यी साइड और एल्डर मू हेंडरसन दोनों ही स्माइल करते हैं और फिर वॉरियर बीस्ट के ऊपर अटैक करते करते इस साइड हट जाते हैं। एल्डर यी साइड और एल्डर मू हेंडरसन को ऐसा करता हुआ देखकर वॉरियर बीस्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर यी साइड का तो कुछ और ही प्लान था। वो तो वॉरियर बीस्ट को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर वॉरियर बीस्ट पर अटैक करने का नाटक किया और जैसे ही वॉरियर बीस्ट ने उन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक किया तो एल्डर यी साइड और एल्डर मू हेंडरसन ने अपने स्मार्ट प्लान को अंजाम दिया और वॉरियर बीस्ट को रास्ते से हटा दिया। ये देखकर वॉरियर बीस्ट भी हैरान हो जाते हैं कि इन दोनों एल्डर्स ने इतने छोटे से टाइम में इतना अच्छा प्लान तैयार कैसे कर लिया। अब हम देखते हैं कि एल्डर यी साइड और एल्डर मू हेंडरसन सीधे फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये देखकर फैंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एल्डर यी साइड और एल्डर मू हेंडरसन दोनों की ही स्पीड काफी ज्यादा थी और फैंग भी इंजर्ड हो चुका था, इसलिए फैंग उन दोनों के इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता था। अब एल्डर यी साइड और एल्डर मू हेंडरसन इन दोनों का अटैक फैंग को लगने ही वाला था कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि फैंग के सामने एक बर्फ की शील्ड बन जाती है, जिस वजह से एल्डर यी साइड और एल्डर मू हेंडरसन का अटैक सीधा उस बर्फ की शील्ड पर लगता है। ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन और एल्डर यी साइड दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि ये अभी अभी अचानक से यहाँ पर क्या हुआ। एल्डर यी साइड और एल्डर मू हेंडरसन अभी इस बारे में सोच रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि दो बड़े बड़े आइस क्रिस्टल एल्डर मू हेंडरसन और एल्डर यी साइड पर अटैक करने के लिए आ रहे थे। ये देखकर वो दोनों एल्डर्स ही जल्दी से पीछे हट जाते हैं। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि एल्डर यी साइड और एल्डर मू हेंडरसन को अटैक करने के लिए आता हुआ देखकर काफी ज्यादा डर गया था। अब जैसे ही फैंग अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि एल्डर यी साइड और एल्डर मू हेंडरसन का अटैक फैंग को नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वॉरियर फ्रोस्ट और वॉरियर याओराव ने फैंग को एल्डर यी साइड और एल्डर मू हेंडरसन के अटैक से बचा लिया था। वॉरियर फ्रोस्ट और वॉरियर याओराव को देखकर एल्डर यी साइड कहते हैं होंग के तीनों गार्ड्स और वो तीनों ही यहाँ पर आ गए हैं। एल्डर यी साइड की ये बात सुनकर वॉरियर याओराव कहती है एक्सट्रीम मार्शल हॉल अपने किसी भी मेंबर को पीछे नहीं छोड़ेगा। एल्डर याओराव की ये बात सुनकर फैंग को भी थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और वो अपने मुंह पर लगा हुआ ब्लड साफ करता है और फिर वॉरियर याओराव और वॉरियर फ्रोस्ट के पास आते हुए अपने वेपन्स को रेडी कर लेता है और एल्डर यी साइड और एल्डर मू हेंडरसन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब एक तरफ तो एल्डर यी साइड, एल्डर मू हेंडरसन और एल्डर याओराव और उनकी पूरी टीम्स थी और वहीं दूसरी तरफ लुओ फैंग, वॉरियर बीस्ट, वॉरियर याओराव और वॉरियर फ्रोस्ट थे। इन चारों को देखकर एल्डर यी साइड कहते हैं जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही यहाँ से बचकर जा सकते हो। ये कहते साथ ही वॉरियर यी साइड अपने फ्लाइंग वेपन्स को अटैक करने के लिए रेडी कर लेते हैं और काफी गुस्से में भी होते हैं। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि काफी एटीट्यूड के साथ उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पंच को रेडी करने के साथ साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं होंग यहाँ पर नहीं है, इसलिए उसके अलावा यहाँ पर जितने भी लोग आ जाएं वो सभी यूजलेस हैं। ये कहते हुए एल्डर मू हेंडरसन अपनी काफी ज्यादा आइस पावर्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उनके आसपास की सारी चट्टानें बर्फ से जमने लगती हैं। एल्डर मू हेंडरसन की इतनी ज्यादा पावर्स को रिलीज होता हुआ देखकर फैंग भी अपना ब्लैक गोल्ड आर्मर पहन लेता है और उसी के साथ साथ एल्डर याओरा और वॉरियर बीस्ट भी अपने आर्मर्स को पहन लेते हैं और फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी एल्डर मू हेंडरसन कहते हैं ये 8 वुड क्रिस्टल्स मैं इन सब को लेकर ही रहूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि ये वुड क्रिस्टल्स मेरे हैंड ओवर कर दो। ये तुम लोगों का लास्ट चांस है, इसके बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। एल्डर मू हेंडरसन की ये बात सुनकर वॉरियर बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एल्डर याओराव कहती हैं शांत हो जाएं। एल्डर याओराव की ये बात सुनकर वॉरियर बीस्ट वहीं पर रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। अब हम एल्डर यी साइड के एक टीम मेंबर को देखते हैं जो कि यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए अपने दूसरे टीममेट से कहता है ये जो बैटल अभी स्टार्ट होने वाली है ये बहुत ही ज्यादा
डेंजरस होगी। हालांकि अमेरिका और यूरोप के वॉरियर हैंगजिया के वॉरियर्स के अगेंस्ट मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वॉरियर लाइन किंग की टीम के बारे में क्लियर नहीं है कि वो किन का साथ देंगे। अगर वॉरियर लाइन किंग की टीम हैंगजिया की हेल्प करने के लिए तैयार हो गई तो मुझे डर है कि हमारे लिए उन वुड क्रिस्टल्स को हासिल कर पाने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि एल्डर यी साइड, एल्डर मू हेंडरसन, एल्डर फियोना और उनके साथ उनके सभी टीममेट्स को देखकर सोचता है कि हम चारों के अगेंस्ट काफी सारे लोग हैं। अगर हमने मिलकर इनके साथ बैटल करना स्टार्ट कर दिया तो ये बैटल हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ की सिचुएशन को संभालना होगा और यहाँ से बचकर निकलना होगा। ये सब कहने के बाद फैंग अपने सभी फ्लाइंग नाइफ्स को बाहर निकाल लेता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फैंग को अटैक करने के लिए रेडी होता हुआ देखकर एल्डर फियोना और एल्डर मू हेंडरसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरियर यी साइड फैंग के इस अटैक को देखकर स्माइल करते हैं। अब फैंग अपने सभी फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए एल्डर मू हेंडरसन, एल्डर फियोना और एल्डर यी साइड और उनकी पूरी टीम पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही फैंग के ये सभी फ्लाइंग नाइफ्स एल्डर यी साइड और उनकी पूरी टीम को लगने ही वाले होते हैं कि वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए फैंग के इन सभी फ्लाइंग नाइफ्स को हवा में ही रोक लेते हैं और फिर स्माइल करते हुए कहते हैं लुओ फैंग। फैंग एल्डर यी साइड को अपने फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल करता हुआ देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। फैंग के साथ साथ यहाँ पर वॉरियर बीस्ट, वॉरियर फ्रोस्ट और वॉरियर याओरा भी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि एल्डर यी साइड की मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी कि वो फैंग के सभी फ्लाइंग नाइफ्स को रोक पाएं। अब हम एल्डर यी साइड को देखते हैं जो कि फैंग के सभी फ्लाइंग नाइफ्स को रोकने के बाद कहते हैं लुओ फैंग, मेंटल पावर का अटैक मेथड सिर्फ हमारे अपने ही वेपन्स को कंट्रोल करने तक महदूद नहीं होता, बल्कि इससे हम दूसरों के वेपन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कहने के बाद एल्डर यी साइड अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए फैंग के सभी फ्लाइंग नाइफ्स की डायरेक्शन फैंग की तरफ ही कर देते हैं और उन्हें फैंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फैंग के अटैक को वापस फैंग पर ही होता हुआ देखकर हम देखते हैं कि एल्डर यी साइड और एल्डर मू हेंडरसन के टीम मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर लग रहा था जैसे कि वो फैंग और हाल लीडर के तीनों गार्ड्स को हरा देंगे। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि उन सभी वॉरियर्स को हंसते हुए देखकर कहता है बहुत बुरा हुआ, तुमने इसे मिस कर दिया। फैंग की ये बात सुनकर एल्डर यी साइड को तो बहुत बड़ा झटका लगता है और वो ये समझ ही नहीं पाते कि फैंग ने ऐसा क्यों कहा। तभी हम देखते हैं कि फैंग ने अपने कुछ फ्लाइंग नाइफ्स को ऊपर चट्टानों में छुपा कर रखा हुआ था। जैसे ही फैंग अपने उन फ्लाइंग नाइफ्स को बाहर निकालता है तो ये देखकर एल्डर फियोना, एल्डर मू हेंडरसन और एल्डर यी साइड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब फैंग बिना अपना टाइम वेस्ट किए उन फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए एल्डर यी साइड और उनकी टीम के ऊपर बनी हुई चट्टानों को तोड़ देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो सारी चट्टानें उनके ऊपर गिरने लगती हैं। ये देखकर एल्डर यी साइड भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जल्दी से अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए उन सभी चट्टानों को हवा में ही रोक लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर इन चट्टानों का मलबा उनके टीम मेंबर्स के ऊपर गिरा तो ये भी हो सकता है कि उनके बहुत सारे टीम मेंबर्स मारे जाएं। इसलिए एल्डर मू हेंडरसन अपने टीम मेंबर्स को बचाने के लिए उस सारे मलबे को हवा में ही अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए रोक देते हैं और ये वो बहुत ही मुश्किल से करते हैं। इसकी वजह से हम देखते हैं कि एल्डर यी साइड का ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था, जिस वजह से फैंग और फैंग की पूरी टीम को वहां से भागने का मौका मिल गया था। और इस मौके का फायदा उठाते हुए फैंग, वॉरियर बीस्ट, एल्डर याओरा और वॉरियर फ्रोस्ट जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। उन चारों को भागता हुआ देखकर एल्डर यी साइड और एल्डर मू हेंडरसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या फैंग और उसकी पूरी टीम यहाँ से बचकर भाग पाएगी या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।